तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो CISF कांस्टेबल में फायरमैन की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस यानी कि CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 1149 वैकेंसी आपको टोटल मिलेगी इस भर्ती में। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो CISF की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई है टोटल 1100 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इस भर्ती में जो आपको पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी वो है कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट्स, जिसमें आपको टोटल 1149 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है, निकाली गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद आप स्टेट वाइज वैकेंसी भी इस भर्ती में देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मंथली सैलरी के बारे में तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, किस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 23 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 23 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 26 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 12वीं पास की मार्कशीट जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास जे एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा, यानी कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन की जाएगी वो कैसे की जाएगी एंड किस बेसिस पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं
देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा उसके बारे में। तो इसमें जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 180 सेंटीमीटर, यानी कि 180 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एंड चेस्ट की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 80-85, यानी कि नॉर्मल जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और अगर आप रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में। तो ये बात होगी फिजिकल टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 29 जनवरी 2022, यानी कि 29 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 4 मार्च 2022, यानी कि 4 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास एंड 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका इस भर्ती में रिटन एग्जाम होगा उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपको 4 सेक्शंस दी जाएंगी, जिसमें पहली सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसके बाद जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी। ये 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगी क्वेश्चन पेपर में। हर सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, और जो टाइम अलाउट किया जाएगा आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए वो दिए जाएंगे 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल में नई भर्ती आ रही है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है BSF की ओर से। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।